जय हिंद। आप सभी का एमएस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया अपडेट लेकर के, खास करके जैक बोर्ड के क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए कि किस तरह से जैक बोर्ड विद्यार्थियों के मेहनत के साथ कभी कभी खिलवाड़ करता है और किस तरह से परीक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए फिर से आया हूँ। जैसा कि आप एक न्यूज़ अपडेट देख सकते हैं कि मॉडल पत्र सेट तैयार करने में जुटा झारखंड का शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके लिए बदलेगा पैटर्न। मैट्रिक इंटर परीक्षा में पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। जैसा कि एक स्लाइड लगा हुआ है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। पहले था कि 2 टर्म में परीक्षा होने वाला है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, दोनों टर्म का एक ही टर्म में होगा। अभी फिर बताया जा रहा है कि दोनों को मिला करके एक ही साथ होगा। तो इसी पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आखिरकार जैक बोर्ड विद्यार्थियों को कभी कभी झटका पर झटका देते आया है, यकीनन, जो कि होना नहीं चाहिए था। खैर, आइए बात करते हैं। तो पहला बात ये बताया गया कि पहले 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय हुआ था, अब ये दोनों एक ही टर्म में होगा और ये परीक्षा मार्च में होगी। फरवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है और प्रैक्टिकल एग्जाम का सिस्टम ये है कि एक शिक्षक किसी दूसरे स्कूल से अपॉइंट किए जाएंगे और उनके निगरानी में ये परीक्षा ली जाएगी। यानी कि थोड़ा सा बेहतर तरीका ये अपनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है, तेज और मेहनती विद्यार्थियों के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है एकदम। खैर, बात रही फिर एग्जाम्स पर आते हैं। तो बात ये रही कि 40 अंकों की परीक्षाएं अभी भी होगी, जिसमें से पहले 40 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा 40 अंक का, वो आपका होगा सब्जेक्टिव। उसके बाद फिर 40 अंक का परीक्षा होगा, वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में जो होंगे उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये सब उसमें रहेंगे सिलेबस में। और सबसे बड़ी बात ये है विद्यार्थियों के लिए, यही चीज़ जो अभी बताया गया, अगर शुरू में बता दिया गया होता तो कितना अच्छा हुआ होता। सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आधे सिलेबस का ऑप्शनल के आधार पर, ऑब्जेक्टिव के आधार पर तैयारी कर रहे थे और लगभग तैयारी पूरी होने ही वाली थी। यहाँ तक कि आनन फानन में फॉर्म भरवा दिया गया, यहाँ तक कि शर्मा गैस पेपर भी आ गया। कई लोग उनको खरीदते हैं, विद्यार्थियों में उनका खासा क्रेज़ होता है। तो ये सारा खर्चा करवाने के बाद बोर्ड को बाद में होश आया, अफसोस की बात है, बोर्ड को बाद में होश आया कि नहीं, ये दोनों परीक्षा एक साथ होना चाहिए भाई, दोनों अलग अलग होगा। क्योंकि परीक्षाएं जब अलग अलग होगी तो समस्या स्टूडेंट का नहीं, समस्या बोर्ड का है कि 2 बार सारा काम करना पड़ेगा उन लोगों को, और परीक्षा करवाने में ही उन लोगों की हालत ख़राब होते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। तो इसी वजह से शॉर्टकट अपनाया गया, लेकिन ये शॉर्टकट में नुकसान विद्यार्थियों का होता है, क्योंकि आधा सिलेबस वो ऑब्जेक्टिव आधार पर तैयार किए थे। अब पूरे सिलेबस को ऑब्जेक्टिव के आधार पर तैयार करना है और फिर पूरे सिलेबस को सब्जेक्टिव के आधार पर तैयार करना है। तो सोचने वाली बात है कि कितना मुश्किल बात है ये विद्यार्थियों के लिए। आदमी और अपना एक स्ट्रेटेजी लेके चलता है, अपना एक प्लानिंग लेके चलता है, और इस तरह से, जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है विद्यार्थियों के साथ बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड को पहले ही, साल के पहले ही ये सारा सिस्टम बना के रखना चाहिए। और उस हिसाब से अभी तो ऐसा नहीं कि साल 1.5 साल में कोविड है या कोई लॉकडाउन है वगैरह, ऐसा तो कुछ था नहीं। सब कुछ तो इधर एकदम बढ़िया है, क्लियर है। आप दूसरे बोर्ड्स को देख सकते हैं, आप सीबीएसई को देखिए और अन्य स्टेट्स बोर्ड को देखिए, कितना फास्ट होते हैं वो विद्यार्थियों को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। पहले ही उनका नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस आधार पर एग्जाम होगा, ये चेंजिंग होने वाला, ये चेंजिंग होने वाला है। वो इन बिटवीन द कोर्स और इन बिटवीन द टेन्योर ऑफ द कोर्स ये कभी नहीं बोलते इस तरह का, आप देख सकते हैं। लेकिन ये झारखंड बोर्ड एक ऐसा अकेला बोर्ड है जो बड़ा ही जटिल बोर्ड है, जो विद्यार्थियों के मेहनत को पानी फिरने का काम हमेशा करते रहता है। एक तो इतना लेट एग्जाम लेती है और इतना लेट रिजल्ट देती है कि ऐसे भी कई जगह झारखंडियों का एग्जाम लेट होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक इन लोगों का रिजल्ट आता है तब तक सब जगह सीटें फुल हो जाती है। तो एक तो इसमें हम पिछड़ रहे हैं। वैसे भी झारखंड में क्या हाल है आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों का और जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तरह से जो अफसर्स काम करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और मैं विद्यार्थियों से, आपसे भी कहूंगा कि ये वीडियो को शेयर कीजिए और हैशटैग करके शिक्षा मंत्री और सीएमओ को टैग कीजिए और भेजिए। समझ में आएगा उन लोगों को कि आखिरकार विद्यार्थियों का भी कोई दुख दर्द होता है कि नहीं होता है। क्या विद्यार्थी अगर वोट नहीं देंगे तो उनकी बात कोई नहीं सुनेगी? हमें चाहिए कि विद्यार्थियों की बात को भी सुनी जाए। विद्यार्थी ही कल के भविष्य हैं, और अगर आज विद्यार्थी अच्छे होंगे, अच्छे व्यवस्था के साथ परीक्षा देंगे, तो अच्छे विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लाते हैं, देश के लिए, राज्य के लिए वो धरोहर बनेंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ राज्य सरकार से भी कि सही समय पर जो भी डिसीजन लेना हो, अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा हुआ, जितना जल्दी हो सके पहले क्लियर कीजिए।
फिर मॉडल सेट कब आने वाला है, इसकी भी कोई अभी सूचना नहीं है। किस तरह का मॉडल सेट आएगा, विद्यार्थी सारे कंफ्यूज हैं। तो ये सारी बातें जो है ये पहले तय कर दिया जाना चाहिए। और अभी भी अगर अक्टूबर नवंबर में ही सारा चीज क्लियर हो जाए तो विद्यार्थी अपने उस आधार पर और उस समय अवधि के अनुसार प्लानिंग करके अपना तैयारी करेगा। इसलिए मैं आप सभी तमाम विद्यार्थियों से, अभिभावकों से कहता हूँ, रिक्वेस्ट अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और पहुँचाएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम बीच बीच में इसी तरह से हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। हम एक शिक्षक है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ाने और पढ़ने से मतलब रखेंगे। हम ये भी करना चाहते हैं कि अगर विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है तो हम वहाँ आवाज़ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।